मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि उनके पास वो समर्थन है जो जातीय जनगणना को कराने के लिए ज़रूरी है। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में है, हम लोग उनके समर्थन में हैं। भाई अगर आप किसी चीज़ के समर्थन में हैं तो भी अपनी बातों को मजबूती से रखिए कि क्या कारण है कि आप क्यों समर्थन में। अगर आप उसके विरोध में भी हैं तो भी आप अपनी बातों को रखिए। बड़ा योगदान आरसीपी का ज़रूर रहा है जनता दल यूनाइटेड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसके संगठन को खड़ा करने के लिए। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, ये पूरी तरीके से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का अपना अपना इंटरनल मैटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 तारीख को जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तमाम उठापटक के बीच लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि बिहार में क्या जातिगत जनगणना लागू होगा नहीं होगा, विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पे हमला कर रहा था, बीजेपी साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में एक बयान आया बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया कि 1 तारीख को जो बैठक होना है उसमें हम शामिल हो रहे हैं। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना लौटे हैं। उनके पास में जब ये सवाल किया गया कि 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक होनी है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, तो उन्होंने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना के विषय पर चर्चा हो रही है तो ये जल्द से जल्द लागू हो जाने चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, ताकि इससे पता चले कि कौन लोग जो हैं वंचित है और किनको जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो सुनिए आप। देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, बैठकों पे बैठक करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि उनके पास वो समर्थन है जो जातीय जनगणना को कराने के लिए ज़रूरी है। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में है, हम लोग उनके समर्थन में हैं। उसके बाद सिर्फ जातीय जनगणना पे सिर्फ चर्चा करना, बातें करना, मुझे लगता है समय है उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए ना। भाई आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में हैं। अगर आप सही मायनों में इसको लेकर सिर्फ राजनीति नहीं करना चाह रहे तो मुझे लगता है कि आप इसको धरातल पर उतारने का वक्त है। और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के इस फैसले के साथ है, जातीय जनगणना कराएं। हम लोग भी उनके साथ हैं, अधिकांश पार्टियां उनके साथ हैं। बीजेपी ना करके आखिरकार बीजेपी ने भी कह दिया है कि वो सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आ रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, जाएं, शामिल हो, अपना पक्ष तो रखें। भाई अगर आप किसी चीज़ के समर्थन में हैं तो भी अपनी बातों को मजबूती से रखिए कि क्या कारण है कि आप क्यों समर्थन में। अगर आप उसके विरोध में भी हैं तो भी आप अपनी बातों को रखिए। पर ये बैठकें और ख़ास तौर पर सर्वदलीय बैठक एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर जाकर आप अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। अच्छा, बैठक में आए, अपने पक्ष को रखें कि समर्थन करते हैं कि नहीं करते। जाना चाहिए। लालू यादव ने अपने पत्ते खोल दिए, आरजेडी के उम्मीदवारों ने नामांकन भी किया। आरसीपी सिंह को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सस्पेंस नहीं क्लियर किया है। पहली बात तो आरजेडी के दोनों संभावित सांसद जो अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। पर साथ ही में जनता दल यूनाइटेड का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया। देखिए, उस वक्त मैंने ये नहीं कहा था कि उनको भेजा जाना चाहिए था। मैं कोई नहीं होता हूँ कि पार्टी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड किसको भेजे नहीं भेजे, उनका इंटरनल मैटर है। मैंने इतना ज़रूर कहा था कि उनका एक बड़ा योगदान आरसीपी का ज़रूर रहा है जनता दल यूनाइटेड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसके संगठन को खड़ा करने के लिए। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, ये पूरी तरीके से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का अपना अपना इंटरनल मैटर है। अपने अपने दलों से कौन किसको राज्यसभा भेजना चाहता है। नीतीश कुमार के सामने ये कहा जा रहा है जातीय जनगणना के मुद्दे पर। भाई मुझे नहीं पता कि सरेंडर किया नहीं किया, सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें जब सबके पक्ष सामने आएंगे तो उसके ऊपर टिप्पणी की जाएगी। तो आपने सुना किस प्रकार से चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कह दिया है कि जल्द से जल्द बिहार में जातिगत जनगणना लागू हो जानी चाहिए, इसमें देर जो है वो कतई नहीं करनी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।